Residual soils are formed by रेजिडुअल सोइल्स वो होते हैं जो अपनी जगह पे ही फॉर्म हो जाए। ये रॉक है और वेदरिंग एक्शन के कारण ये डिसइंटीग्रेट होके यहीं पे ये सोइल बन जाए, ना कि ये सोइल ट्रांसपोर्ट होके कुछ सोइल बने। ठीक है, तो ये सब तो ट्रांसपोर्ट वाला सिचुएशन है, तो इसका क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि रेजिडुअल सोइल्स बनने के लिए ये सब हमें एजेंसीज, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज नहीं चाहिए होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वाटर कंटेंट ऑफ सोइल कैन बी, तो इसका आंसर है डी, कैन बी ग्रेटर देन 100%। कैसे? वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉरी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। तो ग्रेटर देन 100% कब होगा? जब, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फुली सैचुरेटेड सॉइल का केस ले लेते हैं जिसमें अपना सॉलिड्स लेट्स से 3 kg है और वाटर है 4 kg। तो ऑब्वियसली इसका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर क्या है 4 kg, ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है 3। तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 100% आ गया ना। तो ये सोयल ही तो है जिसमें पानी ज्यादा है सॉलिड्स के वेट से, बस सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, which of the following types of soil is transported by gravitational forces? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण कौन सी सोयल के कारण कौन सी सोयल फॉर्म होती है? टालस, बी ऑप्शन। तो इसके कुछ फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये रनिंग वाटर के कारण कौन सी सोयल्स बनती है? एल्यूवियल सोयल, ALUVIAL, एल्यूवियल सोयल। और फ्रेश एंड स्टिल वाटर के कारण, फ्रेश एंड स्टिल वाटर के कारण बनती है लकुस्ट्रीन, कुस्ट्राइन। आइस के कारण, आइस के कारण बनती है GLACIAL, ग्लेशियल। और इसमें टिल भी होता है, गम्बो, GUMBO, गम्बो। और ड्रिफ्ट, IFT, ड्रिफ्ट। ठीक है, और ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी के कारण बनती है ग्रेविटी के कारण बनती है कोल्यूवियल, COLLU, कोल्यूवियल। और इसमें एक केस है टालस, जो कि हमारा एक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है, विंड के कारण कौन सी सॉइल बनती है? एओलियन, AEOLIAN, एओलियन, जिसमें सैंड ड्यून्स एक एग्जाम्पल है, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुली सैचुरेटेड है तो उसका फेज डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ सॉलिड होगा। और फुली सैचुरेटेड है तो सारे वॉइड्स वाटर से फिल्ड होंगे, तो एयर कुछ होगा ही नहीं ना। तो ये वाटर, और ये क्या है, फुली सॉलिड, सॉलिड। तो क्या हो गया, ये दो फेज हुए ना, टू फेज। एयर भी अगर हो जाता तो ये 3 फेज बनता, बट ये फुली सैचुरेटेड नहीं होता ना तब। तो इसका सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिड रेंज ऑफ एस, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेजेज। एच क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो एस की रेंज पूछ रखी है, तो एच की रेंज क्या होती है, जीरो से, इक्वल टू जीरो से बड़ा, और लेस देन इक्वल टू 100 से, ये होगा। अच्छा, तो ये इक्वल टू जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो का केस क्या होगा, कब होगा? अच्छा, इसका आंसर तो डी हो गया, बट इक्वल टू जीरो वाला केस कब होगा? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ
वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू 100, परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो जीरो वाला केस होगा जब वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो कर देंगे ना, तो जीरो कर देंगे तो ये ड्राई सोयल बन जाएगा ना, ड्राई सोयल। अच्छा, 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% कब होगा, एस इज इक्वल टू 100% कब होगा, व्हेन व्हेन सारा का सारा वाइड्स वाटर से फिल्ड अप होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगी वही वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल होगा ना, तो ये कट जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड ना, तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 100% आ गया ना ये अपना। तो 100% जब होगा जब फुली सैचुरेटेड होगा, फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो कब होगा, एस इज इक्वल टू जीरो व्हेन ड्राई सोयल, और एस इज इक्वल टू 100% फुली सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, द submerged density of soil in terms of unit weight of water, gamma W, specific gravity G and void ratio E will be given by the expression। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू, ठीक है। इसका डेरिवेशन सिंपल सा है, गामा सबमर्ज्ड होता है गामा गामा सेट माइनस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, और गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला जी प्लस हमें गामा बी का फॉर्मूला पता है, गामा बल्क का नॉर्मल जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्लू। ये गामा बल्क का नॉर्मल केस का है, तो सैचुरेटेड केस में एस 1 हो जाएगा ना, तो गामा सेट का फॉर्मूला बन जाएगा जी प्लस ई गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। अब इसमें से इसमें से ये भी तो माइनस करना है ना, गामा डब्लू, तो ये इसको इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। A soil has bulk density of 22 kilonewton per meter cube and the water content 10%. The dry density of soil is, सोयल का ड्राई डेंसिटी निकालना है, तो इसका ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला है गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्लू, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इसमें गामा बल्क तो दे रखा है, बल्क डेंसिटी दे रखी है 22, तो 22 यूनिट, यही जो फाइनल आंसर अपना ये यूनिट में आ जाएगा पर मीटर क्यूब अपॉन 1 प्लस डब्लू। इसको परसेंटेज में नहीं रखना, फ्रैक्शन में रखना है, तो 10% का फ्रैक्शन 0.1 होता है, तो 22 अपॉन 1.1, एक जीरो ऊपर 20 आंसर आ गया, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑब्वियसली बी ऑप्शन आ जाएगा। नाइन्थ वन, परसेंटेज वॉइड्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। तो इसको पोरोसिटी भी बोल देंगे ना, परसेंटेज वॉइड्स को, इसमें वॉइड्स की परसेंटेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसने बोला जीरो से बड़ा ही होगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हाउ, कैसे होगा, मतलब ये जीरो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज बिकॉज जब जीरो तब होगा व्हेन n इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को जीरो होना पड़ेगा। अब वॉल्यूम वाइड्स ही नहीं है किसी सोयल में,
तो फिर वो सोयल थोड़ी ना हो गई, वो तो फिर मतलब होमोजेनस सॉलिड हो गया ना, फुल्ली सॉलिड हो गया, रॉक टाइप हो गया, एग्जाम्पल रॉक हो गया। तो फिर सोयल मैकेनिक्स थोड़ी ना हुई, उसमें सोयल मैकेनिक्स थोड़ी ना लगेगी। तो ये केस नहीं लेंगे ना सोयल में, नॉट सोयल, नॉट सोयल। अच्छा, ये जब एन जो है परसेंटेज वॉइड्स या पोरोसिटी नॉट इक्वल टू 100 होगा, 100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एन 100 होगा, इसका मतलब इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ताकि कट जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉइड्स ही वॉइड्स हैं उसमें, तो मतलब सॉलिड्स हैं ही नहीं ना, तो ओनली वॉइड्स है। तो ये कौन सा केस बन गया है? ये तो एयर ही बन गया ना, ये तो एयर ही बन गया, हवा हवा बस ओनली, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये भी नॉट सोयल है, तो ये सोयल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मतलब बी को हमने, इसलिए इस ऑप्शन बी ऑप्शन को इसलिए हमने रिजेक्ट किया है। ये ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा? यूनिट वेट ऑफ ड्राई सोयल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सोयल। क्या ड्राई सोयल का यूनिट वेट वेट सोयल से ज़्यादा होता है? नहीं। लेट से ये ड्राई सोयल है, इसमें ओनली सॉलिड्स हैं, और लेट से इसकी टोटल वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका सॉलिड्स का कुछ वेट है। अब इसी 1 मीटर क्यूब में यही का यही आइडेंटिकल केस, इसमें हमने कुछ पानी भी डाल दिया। ठीक है, तो अब वेट है तो इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही, बट इसमें पानी का वेट भी तो ऐड होगा। तो इस केस में जो यूनिट वेट होगा गामा बल्क, वो ग्रेटर देन होगा ना, बट इस केस में क्योंकि ये क्या है, गामा ड्राई है, तो गामा ड्राई मस्ट बी लेस देन गामा बल्क। ठीक है, हाँ, तो ये स्पेशल केस बनता है ना गामा ड्राई गामा बल्क का, या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 + W। तो वाटर कंटेंट जो होगा ये W, वो कुछ भी लेंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो गामा ड्राई कम ही होगा। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। फॉर ड्राई सोइल्स यूनिट ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। फॉर ड्राई सोइल्स ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन, भाई ड्राई सोइल ही है, जब हमने पहले से ही बता दिया क्वेश्चन ने कि सोइल है ही ड्राई, तो उसका ड्राई यूनिट वेट ही उसके टोटल यूनिट वेट के बराबर होगा ना। मतलब इस केस में, इस केस में जब मैं गामा ड्राई का फॉर्मूला लगाऊंगा, गामा बल्क अपॉन 1 + W। अब ड्राई है तो वाटर कंटेंट जीरो ही लूंगा ना, फिर तो बोल ही दिया इसने, तो जब जीरो लूंगा तो गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क हो जाएगा ना। तो ये इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा ना कि लेस देन होगा, तो ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सोयल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। भाई किसी भी बॉडी को पानी में डुबा देते हैं तो उसका अपेरेंट वेट क्या होता है? कम हो जाता है ना। तो ये कह रहा है इंक्रीज, नहीं ये तो नहीं है, डिक्रीज, हाँ ये डिक्रीज, क्योंकि गामा सबमर्ज्ड वाला फॉर्मूला लगेगा ना जब यूनिट वेट का यूज करेंगे। तो गामा सेट माइनस गामा W। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है गामा सबमर्ज्ड का, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। वॉइड रेशियो ऑफ ए सोयल मास कैन, वॉइड रेशियो ई से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब क्या होता है? वॉइड रेशियो ऑफ सोयल मास कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी। क्या 1 से बड़ा हो सकता है?
1 से बड़ा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ये, बट ये मना करा क्यों? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ज़्यादा कर दो ना और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कम कर दो। ये एग्जाम्पल लो, ये इतना से तो वॉल्यूम में अपने सॉलिड्स हैं, बाकी ये सारा वॉइड्स है, मतलब ये वॉल्यूम ज़्यादा बड़ी है ना वॉइड्स वाली, तो ठीक है। बट ये गलत हो गया ना। क्या जीरो हो सकती है वॉल्यूम वॉइड रेशियो? जीरो हो सकती है। जीरो तभी होगा जब वॉइड्स को जीरो करेंगे, और तब वॉल्यूम ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा वॉइड रेशियो, बट वॉइड्स ही नहीं है, ओनली सॉलिड ही सॉलिड है, तो वो रॉक हो गया ना। ठीक है, मतलब सॉलिड ही हो गया वो, बिल्कुल ही फुल्ली फ्लेज्ड सॉलिड हो गया। सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे इसके लिए, सोयल थोड़ी ना, उसको सोयल नहीं बोलेंगे फिर। तो ये हो गया। टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, हाँ ग्रेटर देन जीरो में कुछ भी हो सकती है। अब तुम बोलेंगे इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट तो एक मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया, बट बहुत ज़्यादा हो सकती है। कैसे? ये वाला केस, बहुत ज़्यादा वॉइड्स ही वॉइड्स हैं बस, सॉलिड के पार्टिकल्स, मतलब ये सॉलिड्स की वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये हो सकती है। टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 और 1, ये तो गलती हो गया जब सी हमने कर लिया, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th। इफ द वॉल्यूम ऑफ voids इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए सोयल मास, मतलब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ voids is equal to volume of solids, ये कह रहा है इन soil mass, then the values of the porosity and void ratio respectively are। porosity का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ voids with respect to total volume, और porosity void ratio का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ void अपॉन वॉल्यूम ऑफ solid। अब ये बराबर है तो ये कट जाएंगे, इक्वल टू 1 आ गया ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या होती है? टोटल वॉल्यूम किन दो वॉल्यूम की बनेगी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बनेगी ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की जगह मैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन 2v आ गया, तो ये 0.5 आ गया। तो मतलब पोरोसिटी आ गई 0.5 और वॉइड रेशियो आ गया 1। सी ऑप्शन। व्हेन 13th क्वेश्चन, व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 द सोयल मास अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट्स, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? 0 है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ही नहीं ना, मतलब ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल का जब जब फेज डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ सॉलिड्स होगा और ऊपर सिंपल एयर होगी, वाटर होगा ही नहीं ना। तो दो ही चीजें, तो टू फेज होगा, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर। सी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज पूछ रहा है, तो डेंसिटी इंडेक्स को और क्या क्या बोलते हैं ये कर लेते हैं। DENS, डेंसिटी इंडेक्स का दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। एक और नाम है डिग्री, डिग्री डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस। इसका फॉर्मूला क्या है? ID इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देख लो रेंज, क्या ये 0 हो सकती है? यही मतलब मेन तो हमें सी और डी में डाउट होगा ना, तो ये 0 हो सकती है। 0 कब होगी? 0 होने के लिए इसको ई को हम ई मैक्स ले लेंगे, मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो हो सकती है ना, मैक्सिमम वॉइड रेशियो लेंगे तब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, तो ID 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो सकती है। क्या ये 1 हो सकती है? 1 कब होगा? जब अपना ई ई इक्वल टू ई मिनिमम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, तो मतलब
100% हो जाएगा, बट ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 1, मतलब अगर 100 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फ्रैक्शन में चलेंगे ना, 0 से 1, अदरवाइज 0% से 100%। ठीक है, तो इस केस में ई जब ई मिनिमम होगा ना तो क्या हो जाएगा अपना आईडी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। If the degree of saturation of partially saturated soil is 60%, then air content of soil is। अच्छा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता रखा है क्वेश्चन में, एस कितना है 60%, पूछ क्या रखा है एयर कंटेंट, एयर कंटेंट पूछ रखा है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें एस क्या दे रखा है 60%, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं लेंगे ना, अगर परसेंटेज में लेंगे तो 1 की जगह मैं 100 लिखूंगा। तो ये 60% है, इसका मतलब ए सी क्या आ गया, ए सी आ गया अपना 40%, तो ए ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, मतलब परसेंटेज में बात नहीं कर रहा मैं, अभी फ्रैक्शन में बात कर रहा हूँ। तो क्या है एस ए सी सा, तो ये क्या बना सास, और सास क्या होती है ए की काफी होती है। ठीक है, थैंक यू।